डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति चैप्टर का ये आज अंतिम पार्ट है। उसके बाद हम पॉलिटी की नई सीरीज लेकर आएंगे और इस राष्ट्रपति चैप्टर में आप लोगों ने बड़ा अपार और स्नेह दिया और आप प्रश्नों के जवाब भी देते रहे। उम्मीद है आप आगामी दिनों में भी हमसे यूं जुड़े रहेंगे। तो पिछले पार्ट में मैंने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। एक तो ये कि राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार यानी संख्या के हिसाब से किस राज्य में लगा है, और एक प्रश्न ये पूछा था कि भी अधिकतम अवधि यानी लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है। जिन्होंने जवाब दिए उनके मैं नाम लेना चाहूंगा। दोनों प्रश्नों के सही जवाब देने वाले हैं मुकेश यादव, और जिन्होंने एक प्रश्न का सही जवाब दिया है उनमें दीपांकर चंडी, विनोद वर्मा, मंजू यादव, गौतम, भावना मरोड़िया। तो हम चलते हैं अब। तो मैं आपको बता दूं सबसे अधिक बार जो अनुच्छेद 356 है यानी राष्ट्रपति शासन, वो है मणिपुर, 10 बार। मणिपुर में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 9 बार, बिहार में 8 बार, बिहार और पंजाब में 8 बार। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 1 बार। अगर ये बात करें कि किस राज्य में नहीं लगा है, तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। ठीक है, यानी 10 बार सबसे ज्यादा मणिपुर में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। अगर अवधि की बात करें तो अवधि के हिसाब से पंजाब में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन रहा। यानी कुल मिलाकर बात करें तो पंजाब में 3500 दिनों के लगभग संपूर्ण अवधि बनती है जितनी भी बार राष्ट्रपति शासन लगा उसकी, यानी इतनी लंबी अवधि। और पंजाब के बाद अगर लंबी अवधि का नाम आता है तो वो है जम्मू कश्मीर, लंबी अवधि में जम्मू कश्मीर। और पंजाब में सबसे पहले 1953 में, जब इसे पैप्सू कहते थे, यानी पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट ऑफ यूनियन, ठीक है, 1953 में। और जैसा कि हमने पिछले पार्ट में बात की थी कि अधिकतम अवधि 1 वर्ष होती है, लेकिन 2 परिस्थितियां ऐसी हो तो 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में 3 वर्ष से अधिक नहीं। लेकिन पंजाब में 3 वर्ष से ऊपर लगा था, यानी लगातार शासन 3 वर्ष से ज्यादा लगा था। जो 1987 में पंजाब में जो आपातकाल लगा, राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक है, उसके लिए 68वां संविधान संशोधन किया गया था। 68वां संविधान संशोधन करके इसका विस्तार किया गया था, यानी 3 वर्ष से अधिक किया गया था। तब राष्ट्रपति शासन यहाँ लगातार 5 वर्ष तक जारी रहा था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी जो राष्ट्रपति शासन है वो तब लगता है जब राष्ट्रपति को राज्यपाल, किसी राज्य के राज्यपाल या किसी अन्य स्रोत से ज्ञात हो कि उस राज्य का शासन संविधान की व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति वहां राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। और संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब है कि उस राज्य के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले, या बहुमत वाली पार्टी सरकार बनाने से इनकार कर दे, या फिर मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दे, विधानसभा भंग हो जाए, या केंद्र सरकार ने जो राज्यों को निर्देश दिए उस निर्देशों का राज्य पालन ना करें, तो इसे संवैधानिक विफलता माना जाता है। ऐसी सूरत में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब अगर हम बात करें क्या राष्ट्रपति शासन को न्यायिक चुनौती दी जा सकती है, न्यायिक चुनौती दी जा सकती है,
तो हाँ, न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। हालांकि जो 38वां संविधान संशोधन 1975 है, 38वां संविधान संशोधन 1975, इसमें ये व्यवस्था की गई थी, इसे न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन 1978 है, उसमें ये प्रावधान कर दिया कि राष्ट्रपति शासन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बोम्मई बनाम भारत संघ वाद 1994 में ये डिसीजन निर्णय भी दिया गया है कि इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, यानी राष्ट्रपति शासन के बारे में निर्णय इस मामले में दिया हुआ है। ठीक है, आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आगे राष्ट्रपति को जो अगली आपातकालीन शक्ति है वो है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कब करता है? जब राष्ट्रपति को ऐसा ज्ञात हो कि भारत या भारत के किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में है, यानी अर्थव्यवस्था खतरे में है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में घाटा हो रहा है या मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है या साख खतरे में है, भारत की साख खतरे में, तो ऐसी सूरत में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और इसमें मैं बता दूं कि राष्ट्रपति जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है ये 2 माह तक जारी रहती है, 2 माह तक जारी रहती है। और 2 माह से आगे इसे बढ़ाने के लिए संसद से अनुमोदित पारित करवाना होता है, और संसद से पारित कराने के लिए संसद का साधारण बहुमत चाहिए। संसद का साधारण बहुमत चाहिए। और जब संसद एक बार इसे पारित कर देती है तो ये कितने समय तक लगाया जा सकता है, यानी इसकी कोई समय अवधि नहीं है। संसद इसे पारित कर दे एक बार तो ये कितनी लंबी अवधि तक ही लगाया जा सकता है, यानी संसद से एक बार ही पारित करवाना है इसे। दूसरा, भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, यानी इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं कि वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, राष्ट्रपति को जब ऐसा ज्ञात हो कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की साख या भारत की वित्तीय स्थिति खतरे में है, तो ऐसी सूरत में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ये संविधान में व्यवस्था की गई है। और राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा करते हैं वो 2 माह तक जारी रहेगी। अगर इसे आगे बढ़ाना है तो 2 माह के अंदर संसद से अनुमोदित पारित करवाना होगा, पास करवाना होगा, तभी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन इसकी लास्ट समय अवधि, सीमा अवधि कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और राष्ट्रपति दूसरी घोषणा द्वारा इसे वापस भी ले सकते हैं। ठीक है, और संसद के साधारण बहुमत से पास कराई जा सकती है वित्तीय आपातकाल की समय सीमा को। अगर हम इसकी बात करें कि न्यायालय में इसे चुनौती दी जा सकती है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि जो 38वां संविधान संशोधन था 1975, उसमें यह प्रावधान किया गया कि इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन 1978 है, उसके द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया कि इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को अच्छे से समझा, अच्छे से चर्चा की। अनुच्छेद 352 पे, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। और यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो ऐसी सूरत में जो केंद्र सरकार है वो राज्यों के बजट लागू कर सकती है। राज्यों के बजट
लागू कर सकती है, तथा जो न्यायाधीश है न्यायालयों के, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के, उनके वेतन में कटौती की जा सकती है, वेतन में कटौती की जा सकती है। आपको पता है इनके वेतन में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन वित्तीय आपातकाल में इनके वेतन में कटौती की जा सकती है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगले पार्ट में हम राष्ट्रपति के बारे में जितना भी पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आएंगे। उम्मीद है कि आप अपना स्नेह और प्यार हमारे प्रति यूं ही बनाए रखेंगे। धन्यवाद।